हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा NS राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 2 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो PV सिंधु को किया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो टोटल 64.2 करोड़ लोगों ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। तो तेलंगाना की। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये दोस्तों रिसेंटली करंट के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लोग एक साथ अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, नाम है दोस्तों कासा, पूछा जा रहा है कि स्थापना की है। तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा विजया भारती सयानी को। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। नेक्स्ट, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा सुशील कुमार सिंह को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। तो गौतम अडानी ने। पूरे क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 1 जून को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पोर्ट का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा। तो चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा JP नड्डा को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 साल में कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 25 जून को। आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके, आपका जीएस, मिससेलेनियस और करंट अफेयर्स आएगा, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 25 PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है और ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा,
फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो इनविडा है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 8 जून को। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का कंबाइन ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। आपके बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं, आप जानते हैं दोस्तों। एसएससी में बात की जाए तो सबसे पहले से जेल लगा हुआ है, उसके बाद में आपका एसएससी एमटीएस लगा हुआ है और फिर जीडी भी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और ऐसा एग्जाम लगा ही है। इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। दोस्तों इनमें जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस का वेटेज है, पूरा आपका ट्रेंड है, लेवल है, इनको पूरी तरह से एनालाइज करके दोस्तों ये पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किया गया है। इसमें दोस्तों आपका जीके का पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पूरा आपका मिससेलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका करंट का स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ से दोस्तों इनमें से किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी खासी फाइट कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। केवल 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? टॉपिक जो है हमारा वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। हमारे एग्जाम्स का दोस्तों सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। हमारे हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट वन सीट आपके सामने दोस्तों 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट वन टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब इस टॉपिक को दोस्तों पूरी तरह से अपने सामने करते हैं, देखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सितार वादक हैं। आगे बढ़िएगा, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बांसुरी वादक है। नेक्स्ट, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सरोद वादक हैं। इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि हम जानते हैं ऑप्शन से चीज़ें कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा, क्या दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ। केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, शहनाई वादक हैं ये। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई और दोस्तों एल सुब्रमण्यम। 2 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वायलिन वादक हैं। अब आगे बढ़िएगा, एक ही नाम ध्यान रखें आप दोस्तों, उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावज से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, टीबी गोपालकृष्णन, जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें दोस्तों, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से यानी संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, असद अली खां, जो कि रुद्र बीणा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, एस बालचंद्रन, जो कि केवल बीणा से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखें, अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरभार से। इतना दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने हैं, अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में सॉल्व करने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। मिडिवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों दिल्ली सल्तनत। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने लगाई गई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें कलेक्ट किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एक साथ क्लियर रखेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब एक दोस्तों फैक्ट, एक सेंटेंस आप लोग दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए।
इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखेंगे पहला पॉइंट दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। ध्यान रखेंगे क्रम से दिया गया है। अनेक ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो पहला आपका वंश आता है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद में आता है दोस्तों खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 तक। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चौथा आपका आता है दोस्तों सैयद वंश, जिसका शासनकाल था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा आपका आता है दोस्तों लोधी वंश, जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब इनके बीच में जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम से लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आप पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े दोस्तों 5 सवाल आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने ही। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही। सबको पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अल बरूनी ने। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। अगला है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सारे क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। अगला है, किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। इतना यहाँ से दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। ऑल इन वन एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 की जो वैकेंसी लगी हुई है, इसका भी पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपी SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों लेवल 10 को देखते हुए जीके जीएस का पीडीएफ रेडी किया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका कहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? कौन सा टॉपिक है? भारत के जो महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, कृषि अनुसंधान, वन अनुसंधान, जो जितने भी मोस्ट बड़ा आपके एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं, सीट आपके सामने लगा दी गई। पूरी तरह से सब कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। देखिएगा, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ये आपका टॉपिक है। एक तरफ शोध संस्थान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई, यानी डाकली हमें इसमें लोकेशन बताने होते हैं कि कहाँ पे स्थित है। बात करें दोस्तों तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका दोस्तों कटक में है। नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। पूरी तरह से दोस्तों किसी भी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। नेक्स्ट, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान दोस्तों चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में है। जितने फैक्ट, जितने भी टॉपिक्स दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आने, सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में प्रिपेयर कर दिया गया है। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो कि धनबाद में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दोस्तों ये पणजी में है। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, थोड़े और हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में है। और भारतीय खगोल संस्थान ये बेंगलुरु में है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से कवर रखने। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्वेश्चन रखा गया है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर का बाणभट्ट। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें हैं आपका टॉपिक है दोस्तों। सुपर क्वेश्चंस यहाँ से आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। जितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं, सीट आपके सामने 100% सब पूरी तरह से कवर किया गया है। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हरचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। देखेंगे एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम। बात करें सबसे पहले दोस्तों पृथ्वीराज रेसो हैं, लेखक चंद्रबरदाई हैं। आगे देखेगा गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम दिए गए हैं। चारों के लेखक दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम है। कौन है, अमृता प्रीतम है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, 10 टू पाकिस्तान जिनके लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखेंगे, लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के दोस्तों अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक दोस्तों खुशवंत सिंह है। कौन है, खुशवंत सिंह है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, प्रेम वाटिका जिसके लेखक रसखान हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्ली हैं। बुद्ध चरितम के लेखक सुघोष हैं। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी तीनों के लेखक सूरदास हैं। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। कि कौन है, गुलबदन बेगम। सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है दोस्तों, जो भी टॉपिक जहाँ पे उठाया गया है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक वी एस नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कल्हड़ हैं। मालती माधव के लेखक कालिदास हैं। और किताबुल हिंद के लेखक कलबरूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है हमारा दादा कामरेड जिनके लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज 3 बुक्स एक साथ दिया गया है। लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, अष्टाध्यायी। क्या दोस्तों, अष्टाध्यायी जिनके लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीस हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों के साथ देखेंगे, लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीर दास जी हैं। गोदान और क्रमभूमि दोनों के साथ देखेंगे, लेखक प्रेमचंद है। इंटरनल इंडिया की लेखिका दोस्तों इंदिरा गांधी हैं। कौन है, इंदिरा गांधी हैं। 2 रह गए दोस्तों, देखेंगे आप लोग क्या क्या है। एक है दोस्तों कुली जिनके लेखक मुल्कराज आनंद हैं। और मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। कौन है, शूद्रक हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, जनरल साइंस का जो हमारा बायो का दोस्तों पोर्शन है उसमें जो टॉपिक है विटामिन, मोस्ट हमारा टॉपिक है। आपके एग्जाम में दोस्तों ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। मोस्ट हमारी सीट आपके सामने विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फैक्ट और जितने भी टेंट से पूछे आते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। अच्छे से आप इसको रिवाइज रखेंगे तो विटामिन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन दोस्तों आपसे मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब ये क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है मछली के लीवर ऑयल में डैश डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट,
घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी सी है। और कौन कौन से विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील है तो विटामिन ए डी ई के है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब ये सीट आपके सामने दोस्तों रासायनिक नाम से रिलेटेड आया था, पूरा सीट आपके सामने लगा दिया गया है। सबसे पहले विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम, मोस्ट वर्ण और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, ये भी इसमें पूरी तरह से कलेक्शन किया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे ताकि ये भी टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विटामिन ए, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात करें, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता जैसे रोग होते हैं। विटामिन सी मोस्ट में, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से अस्कर्बी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स जिसे कुपोषण कहा जाता है। विटामिन ई दोस्तों, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। डाकली आप लोग जानते हैं, पूछा था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। यहाँ तक इसमें दोस्तों आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट में सीट आपके सामने लगा दी गई। मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट निकलते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सारे फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब 6 मूल अधिकार हैं, तो डायरेक्टली दोस्तों उन 6 मूल अधिकारों को देखिए। पुनः जितने ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों हमारा पहला अधिकार, जो इसे हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा मूल अधिकार, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। पांचवा है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आता है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 में है। इसको आप लोग पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए यहाँ से जितने भी ट्रेंड से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये हमारा सुपर टॉपिक है, सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेंगे एक एक पॉइंट आप लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में यानी विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। सेकेंड पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जैसे कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिया जाता है, आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं। तो दोनों ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर रहें, जैसे भी दोस्तों घुमा के पूछे जाए आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो अनुच्छेद 15 का संबंध है दोस्तों धर्म, मूल वंश, जातलिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 मोस्ट वर्ण, इसमें प्रावधान किया गया दोस्तों लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है, इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का मोस्ट वन रहता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 21 का के तहत दिया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा।
अगला है दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 जिसका संबंध है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के परिशेष से। वह अनुच्छेद 24 का संबंध है दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के परिशेष से। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें प्रावधान किया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का, और अनुच्छेद 32 में आता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े से पॉइंट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डाकले क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों कि ये कौन कौन से दोस्तों मूल अधिकार या अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते या समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से रट लेंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ से हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए।